अगर आपको यह कहा जाए कि एक बाप ही अपने 9 माह के बच्चे की जान का दुश्मन है तो आपको यकीन नहीं होगा। शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के बलरामपुर गांव का रहने वाला अरविंद मंडल अपने ही 9 माह के बेटे की जान लेने पर तुला हुआ है और बेचारी मां अपने मासूम की रक्षा के लिए गुहार लगा रही है। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें पति पत्नी को आपस में साझा कर प्रेम भाव से रहने की सलाह दी जाती है। बात करें शादी की तो चाहे वो अपने पसंद की हो या फिर घर वालों की, हर समाज में लोग शादी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। एक और जहां समाज में बच्चे माँ बाप की पलकों की छांव में पलते हैं, माँ बाप हर वो खुशी अपनी संतान को देते हैं जो उसके भविष्य के लिए अच्छा हो। वो हर संभव कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के जीवन में खुशियां दे सके ताकि उनका बच्चा अपने माता पिता का नाम रोशन करे। हर माँ बाप अपने बच्चों को हर वह खुशी देने के लिए चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए उससे पीछे नहीं हटते ताकि उनके बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसा मामला रखने जा रहे हैं जिससे आपकी रूह कांप जाएगी कि भला कोई अपने ही बच्चे के साथ आखिर ऐसे कैसे कर सकता है। हम आपको बता दें कि ये ताजा मामला अहमदाबाद प्रखंड के बलरामपुर गांव का है, जहां एक पत्नी ने अपने पति पर अपने मासूम से बच्चे से पुल से नीचे फेंकने का आरोप लगाया है। अब जरा सोचिए कि अपने ही बच्चे के साथ एक पिता कैसे ऐसी वारदात कर सकता है। क्या इस वारदात को अंजाम देते वक्त पिता के हाथ जरा भी नहीं कांपे होंगे? और जरा उस मासूम से नन्हे बच्चे का क्या कसूर जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी हो। मामले को लेकर बच्चे की मां प्रियंका देवी ने कहा है कि 1.5 साल पहले उसके ही गांव का रहने वाला अरविंद कुमार मंडल ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। इस घटना को लेकर पूरे गांव में हंगामा मच गया था। तभी अरविंद कुमार मंडल के रिश्तेदार मेरे घर आए और केस न करने को कहा और कहा कि तुम दोनों की शादी करा देते हैं। प्रियंका देवी ने बताया कि उन दोनों की शादी कटिहार कोर्ट में हुई। जब प्रियंका अपने ससुराल अपने पति के पास गई तो उसे वहां से मारपीट कर भगा दिया गया। तब से वो अपने मां के यहाँ रह रही है। इस बीच मामले की शिकायत के बाद भी प्रियंका ने थाने में आवेदन दिया था, लेकिन कोई फायदा इसका नहीं हुआ। मेरे 1.5 साल पहले शादी हुआ। अरविंद कुमार ने मेरे साथ रेप किया था। उसके बाद थाने में आवेदन दिया? नहीं, उसके बाद उसके मम्मी पापा को बुलाया गया। यहाँ आया? हाँ, विचार बैठाया तो उसके मम्मी पापा बोले इसको शादी करा दो। ठीक है। तो शादी करवाया कोर्ट में ले जाकर। फिर उसके बाद शाम में घर आए तो घर जाने नहीं दिया, भगा दिया। उसी टाइम? हाँ, तब शाम से में। कहाँ रह रहे हो? नहीं, वहाँ खड़ा थे ना रोड के पास। तब से कहाँ रह रहे हो? मम्मी के यहाँ। कितना दिन से? 1.5 साल से। उसके बाद उसके बाद मेरे पति को वहाँ से कोई ले भाग गया था, मतलब संजय कुमार मंडल। कब? वही जिस दिन शादी करके आए उसी दिन। उसके बाद आवेदन दिए थे थाने में? जी। फिर क्या हुआ उस समय? सिर्फ वो सब मेडिकल जांच उच करवाया। हाँ। उसके बाद नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं, उसको नहीं पकड़ा। नहीं पकड़ा? नहीं। अभी क्या है आपके पास? मेरा बेटा है कितने साल का? 9 महीने का। इसका लालन पालन इसका खर्च कौन उठाता है? मेरे मम्मी पापा। कल क्या हुआ था? कल हम जा रहे थे, वहाँ रोड के पास खड़ा थे तो मेरे पति आन के मेरे बच्चे के छीन के पुल के उधर से दोनों माँ बेटा को धक्का ठेल दिया। तो फिर मेरी मम्मी जाके उठाई वहाँ से। बच्चे को भी फेंक दिया था? हाँ, दोनों माँ बेटा को। आपको भी? हाँ। क्यों? बच्चा को मारना चाहता है। क्यों? कि आपके पास वो सबूत है, मेरे पास कुछ भी नहीं, उसको मार देंगे तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं बचेगा। प्रियंका ने आगे बताया कि वो पिछले 1.5 वर्षों से अपनी मां के यहाँ रह रही है, यानी कि अपने मायके में। उसकी गोद में 9 माह का एक बच्चा भी है और उसके माता पिता ही उसके बच्चे की और उसकी परवरिश कर रहे हैं। इस मामले में मासूम बच्चे की नानी का कहना है कि कल उसके दामाद अरविंद कुमार मंडल ने जबरदस्ती उसके घर घुसाया और बच्चे को पुल से नीचे फेंकने की कोशिश करने लगा। हालांकि हो हल्ला पर स्थानीय ग्रामीणों ने पहुंचकर किसी तरह बच्चे की जान बचाई। मासूम की नानी का कहना है कि बार बार उसका दामाद जान से मारने की धमकी भी देता है। बच्चे की नानी ने इस मामले को लेकर सोमवार को देर शाम अहमदाबाद थाने में आवेदन भी दिया। कितने दिन से? 1.5 साल से सर यही लड़की मेरे रहती है
और उसके बाद जो है तो नाती के जन्म होने से 9 महीना हो गया। हम अपने घर में रखते हैं, पालते हैं। और उसके बाद जो है तो लड़का वाला जो है तो इसका पापा अरविंद कुमार मंडल है। इसका नाम क्या है नाती का आपके? रियांश कुमार। इसका पापा ले जाता है? नहीं सर, नहीं ले जाता है। क्यों नहीं ले जाता है सर, ये बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो बोलता है कि मेरा बच्चा नहीं है। हाँ, और वो मारने का धमकी भी देता है सर, जान से मारने की धमकी देता है। कल मारने के लिए भी आ गया था, पुलवा से जो नीचे फेंक दिया था, दोनों माँ बेटा को फेंक दिया था जी, पुलवा के साइड से नीचे फेंक दिया था। फिर जो हम पकड़ने गए उसके बाद जो है तो बांस लेकर को बहुत मारा हम सबको। बचाया, गांव वाला जुड़ गया। गांव वाला जो है तो बच्चे के कौन लेकर को भागा सर, हम सब नहीं देखे, लेकिन गांव वाला कोई बच्चे को बचाया। और उसके बाद जो है तो हम अपना लड़की को बचाने गए तो बहुत मारा। आपको बता दें कि प्रियंका देवी के पिता झारखंड में रहकर मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। साथ ही साथ उस छोटे से नन्हे बच्चे समेत अपनी बेटी का भी भरण पोषण करते हैं। घटना सुनते ही वह कल अपने घर पहुंचे और घटना की पूरी आप बीती जब उसे सुनाई गई तो प्रियंका के पिता भी घबरा उठे। बच्चे के पिता के द्वारा उस बच्चे को जान से मारने की बात सुनकर आपका भी दिल विचलित हो उठेगा। आखिरकार उस बच्चे का कसूर ही क्या है? बच्चे की खूबसूरती देख आपका भी मन उसे गोद में लेने का करेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पिता का दिल अब तक नहीं पसीजा। मैं अकेला रहने वाले हैं, बाहर कमाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, घर में गुजारा होता है। उसके बाद घटना, हम यहाँ कल झारखंड में थे, इसके बाद और सोचना घटना आया कि यहाँ पे बच्चे को उठा के खींच के लेके चला गया। यहाँ पे बच्चा कौन है? नाती है। हर पुल वहाँ से नीचे भी निकले कोशिश किया तो वहाँ से भागे दौड़ के। जो वहाँ से जहाज़ नहीं मिला तो जाके वो डिब्बे वाला पुलवा जीव जहाज़ पकड़ के तब रात के वहाँ से किसी तरह से यहाँ 1 बजे रात के घर पहुँचे। और बच्चे के कहते हम जान से मारे, हम बेटी के और नाती के दोनों के जाने से मारने के लिए कल की कोशिश किया था। वो अरविंद मंडल और वो जमाई है। हाँ, और वो उसे गंगा सागर से है। वो बाँस लेकर हमारे परिवार का मारा, पीछे एकदम बहुत तेज के मारा है। हड्डी में लगा, कहाँ लगा है, हम घबरा गए पूरा। और उसके बाद आए उसके बाद हम सवेरे यहाँ से गए थाना, वहाँ एप्लीकेशन लेकर वहाँ गए तो वहाँ करेक्ट रहे, वो केस चालू हो गया, FIR कर दी। हाँ, FIR कर दी। कब गए थे थाना? करीब वही 12-1 बजे। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसका ऐसी सजा इसको होना चाहिए। इधर इस घटना को लेकर अहमदाबाद थाने में आवेदन दिया गया है और पुलिस के द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मासूम से बच्चे और उसकी मां को न्याय मिल पाता है या फिर पिछली बार की तरह इस मामले को भी आवेदन दर्ज करने के बावजूद आपसी सुलह कर दबा दिया जाएगा। KBC न्यूज के लिए कटिहार अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट।